बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्वांटाइल्स और मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि क्वांटाइल्स क्या होते हैं। उससे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट आर क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स कैन बी डिफाइंड एज द थ्री वैल्यूज़ विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स। दोज वैल्यूज़ विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, वो तीन वैल्यूज़ जो एक डेटा सेट को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करें उन्हें हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मीडियन जो होता है वो एक डेटा सेट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। 50% ऑफ द डेटा मीडियन से बिलो होता है और 50% ऑफ द डेटा जो है वो मीडियन से अबव होता है। तो क्वार्टाइल्स क्या होंगे? क्योंकि चार बराबर हिस्से करने हैं और आपको पता है कि किसी भी चीज़ के चार बराबर हिस्से करने के लिए हमें उसे तीन जगह से काटना पड़ता है। ये आपका डेटा सेट है, इसके चार हिस्से करने हैं तो पहले हम मिड से 50-50 करेंगे, फिर इसको हाफ़ करेंगे और फिर इस साइड को भी हाफ़ करेंगे। तो ये 25, 25, 25 चार बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो कितनी वैल्यूज़ चाहिए हमें? एक ये वाली, दूसरी ये जो सेंटर में हो और तीसरी जो अपर साइड पे हो जिससे ऊपर 25% डेटा हो। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम Q1 कहते हैं, सेकंड को Q2 कहते हैं, थर्ड को Q3 कहते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ये आगे जाके दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा कि जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है उसकी पोजीशन ये होती है कि उससे 25% डेटा नीचे होता है और 3/4 या 75% डेटा इससे ऊपर होता है। और Q2 जहाँ मीडियन होता है वहाँ Q2 होता है, क्योंकि उससे 50% डेटा नीचे है और 50% ऊपर है। इसी तरह Q3 है, इससे ऊपर 25% और नीचे 75% डेटा होता है। तो ये तो हो गए क्वार्टाइल्स। अब अगली टर्म है हमारे पास डिसाइल्स। डिसाइल्स नाम से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि डिसाइल्स जो हैं वो 10 बराबर हिस्से करते हैं डेटा सेट के। तो चार हिस्से करने के लिए हमें तीन वैल्यूज़ चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर डेटा सेट को हमने 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो वी नीड 9 वैल्यूज़। द 9 वैल्यूज़ विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स। डिसाइल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, अब वो 9 होंगी तो कैपिटल D1, D2 एंड अप टू D9। मतलब ये जो फर्स्ट डिसाइल होगा, फिर ये सेकंड डिसाइल होगा, फिर D3 थर्ड होगा और इसी तरह D9 जो है वो नाइन्थ डिसाइल होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परसेंटाइल्स। व्हाट आर परसेंटाइल्स? क्वार्टाइल्स चार बराबर हिस्से करते हैं डेटा सेट के, डिसाइल्स 10 करते हैं, तो परसेंटाइल्स ऑब्वियसली 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे डेटा सेट के। तो दोज वैल्यूज़ विच डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड परसेंटाइल्स। तो 100 पार्ट्स करने के लिए ऊपर भी हमने ये देखा, तो 10 पार्ट्स करने के लिए हमें 9 वैल्यूज़ चाहिए थी। तो 100 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 99 वैल्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए जो सिंबल्स यूज़ होंगे, क्वार्टाइल्स के लिए Q, डिसाइल्स के लिए D और फिर परसेंटाइल्स के लिए कैपिटल P यूज़ होगा। और इनको हम जो चूँकि 99 है तो ये जो पोजिशनल वैल्यू है इसको हम पहली जो है उसको हम बोलते हैं P1 फर्स्ट परसेंटाइल, P2 सेकंड परसेंटाइल एंड अप टू P99 99 परसेंटाइल। तो चूँकि ये तीनों जो हैं क्वार्टाइल्स हों, डिसाइल्स हों या परसेंटाइल्स हों, ये आपके डेटा सेट के इक्वल पार्ट्स करते हैं। और ये बात याद रखें कि आपने ये सारी चीज़ें कंप्यूट करनी है आफ्टर अरेंजिंग योर डेटा इन एनी ऑर्डर। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज करके और उसके बाद ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो क्वार्टाइल्स हैं या डिसाइल्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, ये डेटा सेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनके लिए एक कंबाइंड टर्म यूज़ होती है जिसे बोलते हैं क्वांटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स
Percentiles and other values obtained by equal subdivision of given data set are collectively called quantiles. तो क्वार्टाइल्स हों, डिसाइल्स हों या परसेंटाइल्स हों, जनरली इन्हें हम कोलेक्टिवली क्वांटाइल्स बोलते हैं, या एक और टर्म यूज़ होती है फ्रैक्टाइल्स। फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसके लिए एक टर्म फ्रैक्टाइल्स भी यूज़ होती है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप इसके लिए नोट कर लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, पहला है Q1 इज कॉल्ड फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। इसे लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। समटाइम्स आपको न्यूमेरिकल दिए होंगे और वहाँ पे कहा जाएगा कि अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालें, तो वहाँ आपने परेशान नहीं होना। यही Q1 या फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल एक जैसी चीज़ें हैं। इस तरह Q3 थर्ड क्वार्टाइल है या अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। इनकी वैसे पोजीशन अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इस तरह से होती है कि ये आपका जो पूरा डेटा सेट है, Q1 से पीछे 25% डेटा, Q2 और Q1 के दरमियान 25%, फिर 25 और फिर 25%। इसका मतलब कि अगर आपका ये डेटा सेट है, इसके आप 4 हिस्से कर दें बराबर, तो जो फर्स्ट है उसको Q1 से शो करें तो 25% डेटा बिलो और फिर 75% इससे ऊपर होगा। Q2 से नीचे 50% डेटा और Q2 से ऊपर भी 50%, Q3 से नीचे 75 और ऊपर 25% डेटा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप याद रखनी है कि चूँकि ये पोजिशनल वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा डिसाइल्स के लिए भी समझ लें तो देखें, अगर आपने यही डेटा सेट है, इसके आपने किए 10 बराबर हिस्से, ये आ गया मिड, इससे ऊपर 5 हिस्से करें और 5 हिस्से नीचे कर दें, तो कितनी वैल्यूज़ चाहिए आपको? आपके पास आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो फर्स्ट है इसको हम D1 कहते हैं, सेकंड को D2 कहते हैं, ये D3, D4, D5। तो ये क्या है? D5। अगर आप गौर से देखें तो D5 वो पोजीशन है जिससे ऊपर 50% डेटा है। जितने पार्ट्स ऊपर हैं 1, 2, 3, 4, 5, उतने ही इससे नीचे भी हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब जैसे मीडियन होता है मिडिल में, तो ये D5 भी मिडिल में है, Q2 भी मिडिल में है, क्योंकि इससे ऊपर भी 2 हिस्से हैं या 50% डेटा है और इससे नीचे भी 50% डेटा है। तो इससे ये एक्सप्रेशन मैंने बनाया है कि Q2 की जो पोजीशन है D5 की पोजीशन है। इसी तरह परसेंटाइल्स में 50th परसेंटाइल 50वां सेंटर में होगा, उससे ऊपर 50% डेटा और उसके नीचे भी 50% डेटा होगा। और मीडियन, ये सारे एक जैसी चीज़ें। मसलन अगर आप P50 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप मीडियन ही निकाल रहे हैं। इसी तरह Q2 निकाल रहे हैं तो वो भी मीडियन ही है, या Q2 निकाल रहे हैं तो वो D5, ये सारे एक जैसी चीज़ें हैं। इससे एक और एक्सप्रेशन जो है वो सामने आता है कि इनका आपस में भी रिलेशनशिप होना चाहिए परसेंटाइल्स के साथ। जैसे मीडियन के साथ रिलेशनशिप बना, तो इसी तरह जैसे थर्ड क्वार्टाइल है, अब थर्ड क्वार्टाइल कहाँ पे होना चाहिए? उससे ऊपर चूँकि 75 ऊपर 25% डेटा है, तो जो Q3 की पोजीशन होगी उससे ऊपर 25% डेटा है, उससे नीचे 75% है। तो परसेंटाइल्स निकालेंगे तो परसेंटाइल्स में भी ये जो पोजीशन होगी ये 75th परसेंटाइल होगा, क्योंकि P75 से ऊपर 25% डेटा होगा। और अगर आप यहाँ पे देखें कि एक ऐसी वैल्यू जिससे नीचे 25% डेटा हो, वो Q1 है, फर्स्ट क्वार्टाइल है। और अगर परसेंटाइल्स के सेंस में लें तो ये क्या है? P25, क्योंकि परसेंटाइल्स तो करते ही 100 हिस्से हैं डेटा सेट के। इसी तरह सेंटर में होगा P50, 50th परसेंटाइल। तो Q1 हो, 50th परसेंटाइल हो। इसी तरह डिसाइल्स के साथ भी इनका रिलेशनशिप होता है कि
अब ये आ गया डिसाइल। अगर आप देखें तो फर्स्ट डिसाइल से नीचे 10% डेटा, ये अगर आप 10% करें तो 10 बराबर हिस्से बनेंगे। 10% डेटा कौन से परसेंटाइल से नीचे होगा, वो होगा P10 का मतलब D1 और P10 एक जैसी चीज़ें हैं। इस तरह D2 सेकेंड डिसाइल और 20th परसेंटाइल ये एक जैसी चीज़ें हैं। इसी तरह थर्ड डिसाइल और कौन सा परसेंटाइल होगा, 30वां P30। P30 का मतलब इससे पीछे 30%, इससे ऊपर 70% डेटा है। इस तरह D4 है, यहाँ पे कौन सा परसेंटाइल होगा, यहाँ पे P40 होगा। D5 की जगह पे P50 होगा। तो इसका मतलब अगर आप डिसाइल निकाल रहे हैं तो बेसिकली आप परसेंटाइल निकाल रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप थर्ड डिसाइल निकालें तो आप 30th परसेंटाइल कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसी तरह फोर्थ डिसाइल निकालें, आप उसकी जगह पे 40th डिसाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप की वजह से हमें एक आसानी हो जाती है कि हम बजाय इसके कि परसेंटाइल्स का क्वार्टाइल और डिसाइल के फार्मूले अलग अलग समझें, हम सिर्फ परसेंटाइल के फार्मूले सीखेंगे और जनरली हम जो जेथ परसेंटाइल होगा उसको PJ से शो करते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि सपोज़ D3 निकालो तो आप P30 निकाल लेंगे, P30 निकाल लेंगे जो D3 के बराबर होगा। तो आप परसेंटाइल की मदद से डिसाइल भी निकाल सकते हैं और परसेंटाइल की मदद से क्वार्टाइल्स भी निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, Q1 इज़ इक्वल टू P25, Q2 इज़ इक्वल टू P50। थर्ड क्वार्टाइल इसे यहाँ पे किया था, ये है P75। तो ये सारी पोजीशंस हैं। ये आपका डेटा सेट जब अरेंज हो जाता है, और इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखें कि ये जो परसेंटाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं, क्वार्टाइल्स हैं या जनरली क्वांटाइल्स हैं, ये उस वक्त कैलकुलेट किए जाते हैं जब यू हैव अ ह्यूज डेटा सेट, बड़ा डेटा सेट हो, उस केस में आप करते हैं। छोटे डेटा सेट्स के लिए आप जो अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, वो मेजर्स यूज़ करते हैं। ये जो परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स होंगे ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए होंगे। छोटे डेटा सेट्स के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो जनरल फार्मूला दिया जाएगा उससे मे बी कि वो वाली पोजीशन ना आए, लेकिन लार्ज डेटा सेट के लिए फिर आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी परसेंटाइल्स की, डिसाइल्स की या क्वार्टाइल्स की, वो एक्यूरेट होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें कैलकुलेट करने के लिए जनरल जेथ परसेंटाइल का फार्मूला सीखेंगे और उसकी मदद से ये सारे कैलकुलेट करेंगे और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी साथ करेंगे। थैंक यू।